श्रीमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो ये मानव का शरीर मिला, मनुष्य की देह मिली, और ये मानव का शरीर मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से प्राप्त, और यदि प्रभु कृपा से मिल गई और उसमें भी प्रयास ये पवित्र धरा पर आप और हम 7 दिन तक बनाऊंगा, और जब शासन में चीर खींचा तो वो 9,999 बस। सतभामा जी कहती है रुक्मिणी से कृष्ण भगवान का संबंध क्या? तो का बहन है, तो जरा मैं भी तो समझ के आऊंगी। आधा चावल का दाना खाने के लिए बुला लेती है, या द्वारका में तोड़ पड़ते, ऐसा भी बहन भाई का संबंध क्या? जरा मैं जाकर देखती हूँ। सतभामा जी चली गई, रुक्मिणी जी चली गई, भगवान द्वारका में जा रहे थे तो कहा हम भी आपके साथ द्रौपदी के घर चले। भगवान ने कहा चलो। भगवान द्रौपदी के घर पर सतभामा रुक्मिणी को ले गए। द्रौपदी अपने बाल को संवार रही थी, तब उसी समय पर भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी क्यों बाल संवार रही है? तुम्हारी 2 भाभी आई हैं, ये बाल संवारेंगी, इनको संवारने। सतभामा जी बोली आज बाल मैं संवारूं। सतभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा आज इस द्रौपदी को बार बार कृष्ण को बुलाती है ना, ऐसा मजा चटा कर जाऊंगी कि दूसरी बार कृष्ण को नहीं बुलाएगी। और सतभामा जी द्रौपदी जी के बाल को संवारते संवारते एक बाल जम के खींचा तोड़ने के लिए। द्रौपदी का जैसे बाल टूटा, टूटते से उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, उसमें से आवाज आई हे कृष्ण। सतभामा जी को समझ में नहीं आया, दौड़कर रुक्मिणी जी के पास गई, समझ में नहीं आता, मैं द्रौपदी का बाल तोड़ती हूँ तो उसमें से हे कृष्ण की आवाज आती है। रुक्मिणी जी बोली मुझको भी नहीं मालूम कि ऐसा हो क्यों रहा। तब भगवान कृष्ण सामने आकर कहते हैं सतभामा जी मैं बताता हूँ कि रुक्मिणी के बाल में से हे कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी तुम कह रही हो, सतभामा जी तुम कह रही हो कि मैं इस द्रौपदी के लिए तोड़ कर क्यों आता हूँ, उसका एक कारण है ये मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। पूरे मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। ये मनुष्य शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि दिन में 24 घंटे में एक बार 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेना, और संसार का कोई मनुष्य मेरा नाम 3.5 करोड़ बार नहीं लेता।
केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। केवल एक है द्रौपदी जो 3.5 करोड़ शिव के आश्रम। रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा भगवान कृष्ण के कह दिया, मैं आपको नहीं देखती हूँ, पर मैंने सुना। प्रथम भवति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा संगा। मेरे प्रसंग को सुनो। रुक्मणी जी ने केवल भगवान के प्रसंगों को सुना था। रुक्मणी जी ने मन से भगवान कृष्ण को पति मान लिया। भगवान कृष्ण को मानसिक विवाह कर लिया, दिल का विवाह कर लिया, हृदय का विवाह कर लिया। हर एक निवेदन रुक्मणी जी ने किसी साधारण मनुष्य से दिल नहीं लगाया था। रुक्मणी जी ने वो द्वारकानाथ भगवान कृष्ण से दिल लगाया। आज के पढ़ने वाले बच्चे कॉलेज में, स्कूल में जाने लगते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं और उनको कोई अच्छा लगने लगता है तो वो प्रेम की चिंता करने लगते हैं, प्यार की चिंता करने लगते हैं। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से है, प्रेम और प्यार की चिंता ना करते हुए अपनी एजुकेशन और अपने करियर की चिंता होना चाहिए। इतनी पढ़ाई करो, इतना विद्याध्ययन करो, एग्जाम का या फिर टाइम आए, कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठ रहे हो तो अपने परिश्रम को कम मत करो। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम आपको बहुत ऊपर कर लेगा। जब आप पैदल पैदल चलकर ट्रैफिक के जाम में फंसने के बाद भी अगर पैदल पैदल चलकर अपनी मंजिल तक, महापुराण तक और त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हो तो आप अपनी लगन से बहुत उन्नति कर सकते हो। अपनी मेहनत में कमी मत आना, अपने परिश्रम में कमी मत आना, अपनी लगन में कमी मत आना। और मेरी जितनी माताएं बैठी है, मेरी जितनी जीजियां बैठी है, मेरी जितने जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एग्जाम का जब टाइम आए, आपकी बेटियां पढ़ाई कर, आपके बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम पर घर के लोगों से निवेदन है वो अपने बच्चों को ये मत कहना 10th चल रही है, फेल हो गया तो मैं तुझे बता दूंगी, नंबर कम आए तो मैं ये कर दूंगी। नहीं, आप अपने जरा सा शरीर में गठान हो गई, जरा से शरीर में गांठ हो गई, वो सोचते चले जा रहा, विचार करते चले जा, शरीर में गांठ हो गई, चेस्ट में गांठ हो गई, पेट में गांठ हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, ऐसा लग रहा है कि ये गांठ कहीं दूसरी ना निकल जाए। गांठ का जांच कराऊंगी, जाऊंगी, दिखाओ डॉक्टर को, दवाई खाओ डॉक्टर की। हम पहले भी कहते कि डॉक्टर शंकर का एक ग्रुप है, हम पहले भी कहें कि डॉक्टर शिव का एक ग्रुप है, आप डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, जांच कराओ। पर निवेदन इतना सा है, उस बीमारी के अगर गठान हुई है तो बहुत गलत मत सोचो कि ये बीमारी ना जाने कौन सी होगी, कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो गया, कहीं बड़ा रोग तो नहीं हो गया। आज का व्यक्ति जितना बीमारी से दुखी नहीं है, उतना बीमारी के बारे में गलत गलत सोच के और अगर मन चंगा नहीं तो बहुत सारा करोड़ों का धन हो और मन चंगा नहीं हो तो भी फिर व्यक्ति नंगा की नंगा ही है। क्या मतलब? मन चंगा है तो कटोरे में गंगा, और धन, ऐश्वर्य, वैभव बहुत कुछ है। हमने तीसरे दिन की कथा में आपको कहा था कि
दाम, नाम और राम। दाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा और नाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और यदि राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों तुम्हारे पास आ जाएंगे। संपदा भी आएगी और ऐश्वर्य भी आएगा। आज दुनिया के लोगों ने परमात्मा को छोड़ दिया, आज दुनिया के लोगों ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा माँ मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूँ, माँ ने रोक लिया। रुक सदानंद कार्तिकेय रुको, रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, मैं मारने जा रहा हूँ? यही तो भ्रम है दुनिया का। कई माताएं कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई तो आटे दल का खाना पड़ जाएगा। ये मैं का जो संबोधन है ना, वो बहुत भारी संबोधन है। होता है एक टीचर ने एक बच्चे से, स्टूडेंटों से स्कूल में प्रश्न क्लास, बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोल दिए, बैठ गए पढ़ाने लगे। फिर टीचर ने कहा कि एक बात बताओ, मैं जब दिल्ली से प्रयाग चला था तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। जब मैं दिल्ली से प्रयाग चला तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। तो अब मेरी उम्र कितनी होना चाहिए? अब ये कोई प्रश्न, पर टीचर ने प्रश्न कराया, बच्चे बेचारे घबरा गए, अब क्या उत्तर दें, क्या बोले। सब बच्चों से कहा बताओ मेरी उम्र कितनी है। एक बच्चा से खड़े होकर पूछा, बच्चे का गुरु जी ये कोई प्रश्न है क्या? हम बताएं कि तुम दिल्ली से प्रयाग चले थे, तुम्हारी उम्र 22 साल की थी, या 50 साल के थे तो मेरी उम्र बताओ, या 60 साल के थे तो मेरी उम्र कितनी होगी? सारे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब एक बच्चे को फिर खड़ा करा, तू बता कि मैं दिल्ली से प्रयाग चला, मेरी उम्र इतने वर्ष है, तो अभी मेरी उम्र कितनी? इतने में बच्चा बोला, गुरुजी अगर मैं सही में बता दूंगा तो? गुरुजी बोले बता। पूछे ही प्रश्न मैंने ऐसे तो कहा, गुरुजी तुम्हारी उम्र 44 वर्ष। गुरुजी ने कहा वाह, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया, इतना जोरदार बोला। पर तुझे कैसे मालूम कि मेरी उम्र 44 साल है? बच्चे ने कहा, गुरुजी मेरे घर में मेरा एक भाई है 22 साल का, वो आधा पागल है। और तुम्हारी उम्र 44 साल है, तुम पूरे पागल हो। आपको भी मेरे भाई की उम्र को मैंने दोगुना कर दिया। ये कोई प्रश्न है? हम भी हमारे भ्रम में जी रहे हैं। माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, भाई कहते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं ना करूं तो कुछ ना, कुछ भी नहीं। कभी माता जवाब को दूसरा नहीं देता है, जवाब देता है काल अधिपति महात्मा। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो मनो। जवाब दो दे, हम जवाब दोगे? हम तो
ठीक है, तारकस में सामने जो षडानंद कार्तिक को देखा, षडानंद कार्तिक को देखकर तारकस प्रणाम करता है। क्यों? मेरे शंकर का अंश है। इस शिव का अंश। अरे आज बात नहीं चाचा कहने से खत्म है, कोई बात नहीं, वहाँ चला गया है। ये शंकर भगवान का एक स्वरूप है। प्रयागराज नहा है, काल बात नहीं, काल हम लोग को फंसा रहे हैं। फिर आज जब हम बात नहीं है तो कहेगा कि संध्या जो न हो गई, वो सब वहाँ गए काशी भाषा की परिभाषा करना सरल है। शिवपुराण की कथा करती है, भाषा की परिभाषा करना सरल है, पर भावना की परिभाषा करना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। किसी के भाव को समझो, किसी के हृदय को समझो, किसी के दिल को समझो। इन तीनों ने वर पाया है कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। ठीक है, शिव जी ने कहा एक काम करो, मैं नंदी का रूप लेता हूँ, एक बड़ा नंदी बनता हूँ और तुम सब पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनता हूँ। शिव जी का एक नाम हो गया पशुपति नाथ। देवता सब पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। सबको देवताओं को देती कोटि देवों को ले लेकर आगे भाग रहे थे। सब भवनों में प्रवेश कर उनको एक जगह पर एकत्रित करना, उनको मारने में सबकी सब एक जगह एकत्रित। भगवान नंदी का रूप लेकर जैसे ही तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षर जी को मारने लगे तो कमलाक्षर के नीचे से निकलकर शंकर भगवान का जो नंदी रूप था उसका सिर काट देता, शीश नेपाल में जाकर गिरता है। भगवान पशुपति नाथ के रूप में गुजरा, केदार में जाकर गिरता है। केदार में शिव केदारेश्वर। शिव जी को लगा अगर यहाँ आज नहीं मरा तो कभी नहीं मरेगा। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए, त्रिशूल लिया हाथ में और तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षर की तीनों का संहार करने के लिए आते हुए तीनों का संहार करते। और जैसे ही मारने के लिए आते हुए तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षर की तीनों उपद्रव करते हुए सम्मुख में आए, तीनों ने एक साथ प्रहार करा। शंकर भगवान ने तारकाक्ष, विदुमाली को त्रिशूल से और कमलाक्षर को त्रिशूल से नीचे के नोक से तीनों के प्राण चले। हमारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ तो जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए वो नहीं, उस दिन केवल पशुपति व्रत का ही पूर्णता, उसमें कोई दूसरा लक्ष्य ना जोड़ो, केवल पशुपति व्रत। और फिर कई माताएं करती है, गुरु जी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, और दूसरों की भगवान सुन लेते, हमारी क्यों नहीं सुनी। तो एक निवेदन है, जो कढ़ाई में या भगोनी में या पात्र में जो तुम मीठे का प्रसाद बनाते हो वो प्रसाद पूरा की पूरा थाली में लेकर या जो भी का पात्र में लेकर मंदिर जाया तो पूरा। कई लोगों की आदत रहती है, आधा बच्चों के लिए कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, आधा लेकर चली जाती हूँ, तो प्रसाद समाप्त हो इसका हो जाता है, इसलिए वो प्रसाद फिर मान्य नहीं। बनाओ उतना जितना तुम्हें मंदिर में लेकर, उसका आधा हिस्सा कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, भगोनी में नहीं छोड़ना। खीर अगर बनाई गई है पात्र भरकर तो पात्र भरकर ही जाए, हलवा बनाया है पात्र भरकर तो पात्र भरकर ही जाए। जितना तुमने बनाया वो पूरा की पूरा। और कई माताएं आधा बनाया इतना और उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया बच्चों के लिए, आधा लेकर चली गई, तो इसके साथ मंदिर में कर दिया, इसके साथ लेकर आ गई ना। शिव कथा भगवान शंकर का संवाद। और कई माताएं जो जिनके घर में 25 साल 20 साल 30 साल 15 साल 18 साल 20 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने कई बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा था। मेरा निवेदन है विश्वास तथा सबसे पहले
आप ये प्रयागराज की धरा पर आज कथा का विराम दिवस पर जो बैठकर कथा सुन रहे हो ना, इतना तो मेरे बाबा पर विश्वास है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा पत्र भी व्यासपीठ पर जरूर आएगा। दिल से आपने जो कहा है, दिल से जो प्रार्थना करी है, आप इतनी लाखों की संख्या में आए हो, धूप में बैठे हो, आपके मन को भी मजबूत बनाओ कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं हो सकती हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। ये मजबूती रखो कि मैं ठीक हूँ और ठीक रहूँ। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए बीमार हो जाते हैं, मैं बीमार हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पाँव दर्द हो रहा है, मेरे तकलीफ है। हमारे बीच में सुख का रखना हुआ है, पर जोरदार से घोष के साथ अब सभी शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव। और देखिए, रामचरित्र मानस में भी लिखा हुआ है कि जिस प्रदेश का, जिस देश का राजा अगर एक सन्यासी होता है तो उस देश को, उस प्रदेश को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। वहाँ की प्रजा निरंतर उन्नति की ओर बढ़ती ही जाती है और यही भाव अब सभी ने देखा। देखिए किस प्रकार से अब सभी को ज्ञान है, आज से कुछ वर्षों पहले 7-8 बजे के बाद में कोई रात्रि में निकलना पसंद नहीं करता था और आज सुरक्षा की पूरी गारंटी है। रात को 2 बजे 4 बजे भी आप कहीं जाएंगे तो आपको मार्ग भी पाता नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अब सभी एक बार दोनों हाथ उठाकर एक बार पूरा पंडाल गौ माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगे मैया की, यमुने मैया की, यमुने मैया की, सरस्वती मैया की, सरस्वती मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। विश्व प्रसिद्ध स्वामी पंडित विश्वजीत